अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जाके पिछला लेक्चर जरूर देखना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, छोटी छोटी डिटेल्स मिस नहीं करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। कूल, आगे बढ़ते हैं। बट ऑल दो मैनी, एक मिनट, हाँ, बट ऑल दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड हिज विजडम, कि बहुत लोग प्यार करते थे इस बूढ़े व्यक्ति से और उसकी, डिलाइटेड मतलब आनंदित फील करते थे उसकी जो बुद्धिमता है उससे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव हिम, लेकिन कुछ, अब यार होते हैं, पता है ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मैं बोलूं कि, क्या बोल रही थी मैं, हाँ मैं ये बोल रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, अगर आप कभी आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, या बहुत फेमस हो रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, राइट। हेटर्स तो आपके होते ही होते हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो उसको पसंद नहीं करते थे, अप्रूव ऑफ हिम मतलब उसको पसंद वसंद नहीं करते थे। He taught the man's own mind influenced his conduct more than the gods. वो क्या समझाते थे? He taught, वो क्या पढ़ाते थे कि एक इंसान का जो खुद का दिमाग है, influenced, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है, ये यूपी बोर्ड का चैप्टर है बच्चों। ही टॉट, उन्होंने क्या पढ़ाया कि एक इंसान का जो खुद का दिमाग होता है, इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, उस पे प्रभाव डालता है जो भी वो कार्य करता है। कंडक्ट मतलब जिस तरीके का भी वो आचरण करता है उस पर उसका दिमाग जो है वो बहुत प्रभाव डालता है। एक आपका दिमाग ही है, आप कुछ भी करो, आपके मैनर्स क्या हैं, आप चलते फिरते बात कैसे करते हो, तो आपका जो कंडक्ट है वो आपके दिमाग के अकॉर्डिंग ही होता है, मोर देन गॉड्स, भगवान के अकॉर्डिंग नहीं होता। कि आप जो, अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार ये तो है ही ऐसा, भगवान ने इसे ऐसा ही बनाया है। नहीं, भगवान ने कोई उसको ऐसा नहीं बनाया, उसका खुद का दिमाग है जिसकी वजह से वो ऐसा बना है, ठीक है। This seemed to some people a new and wicked idea. अब कुछ लोगों के लिए ये वाला जो आइडिया था, ये जो वो बताते थे कि एक इंसान का दिमाग जो है वो प्रभाव डालता है उसके आचरण पर भगवान से ज्यादा, तो ये कुछ लोगों के लिए एक नया और बहुत ही शरारती, हम कह सकते हैं, आइडिया था। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece, and many people thought he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. अब वो यहाँ पर क्या कह रहा था कि He said, उन्होंने क्या कहा, that there were higher and nobler deeds, की बहुत ही ज्यादा हायर और ऊपर, और डीड क्या होते हैं, काम, बहुत अच्छे काम होते हैं, then making sacrifices to एथेंस, की सैक्रिफाइस क्या होता है, कुर्बानी देना, ठीक है। कह रहे हैं और भी बहुत अच्छे काम हम कर सकते हैं, बहुत नोबल काम हम कर सकते हैं, देन हम कोई भी सैक्रिफाइस दे एथेंस के लिए, एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, की और भी जो भगवान हैं उनको कोई भी कुर्बानी अगर हम दें। और कुछ लोग, बहुत लोग ये सोचते थे कि वो लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, यंग एस्ट्रे, जो जवान लोग हैं उन्हें गुमराह कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, क्योंकि वो क्या करता है, सवाल उठाता है, जो भी लोग विश्वास करते हैं उस पे वो सवाल उठाता है, जो भी उन्हें पढ़ाया गया है उस चीज के ऊपर वो सवाल उठाता है और उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के डाउट्स भर देता है, उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के क्या कर देता है, डाउट्स भर देता है, ठीक है। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने क्या किया कि, हाँ, सो मैं आपको एक बात वापस से बता देती हूँ कि द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, वो लोग जो एथेंस को गवर्न कर रहे थे, मतलब एथेंस का क्या कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये बात जो है वो समझ में नहीं आई, या हम कहें कि पल्ले नहीं पड़ी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, गवर्निंग एथेंस समन्ड सॉक्रेट्स, सॉक्रेट को इकट्ठा किया मतलब बुलाया, और उसके बाद कि भाई उसके सामने वो प्रकट हो, उसके सामने उन्हें इकट्ठा किया, टू स्टैंड हिज ट्रायल, कि वहां पर उसकी क्या होगी, उसका इम्तिहान, एक तरीके से ट्रायल जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वहां के कुछ लोग थे जो उनके हेटर्स थे, उन्हें क्या लग रहा था कि
ये क्या कर रहा है, ये जो लोग बिलीव करते हैं ना उस चीज पर सवाल उठा रहा है और उनके दिमाग में अलग अलग चीजें शंकाएं भर रहा है, और एक तरीके से जवान लोग जो हैं, नौजवान लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वो उनकी बात से सहमत नहीं थे, तो अब होते हैं ना कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, बुला लेते हैं। किसको बुला लेते हैं? हमारे सॉक्रेट को वापस से बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। समंड मतलब क्या होता है? समंड मतलब बुलाना होता है। तो उसकी इम्तिहान लेने के लिए, ट्रायल के लिए कि भाई तू ऐसा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके लिए वो उसे बुला लेते हैं। His friends begged him to escape. उसके जो दोस्त है सॉक्रेट्स के, वो उसके आगे भीख मांगते हैं, उसको प्लीड करते हैं कि भाग जा, और to hide until the storm had blown over, कि इससे पहले तूफान आए और सब कुछ उड़ाकर ले जाए, इससे पहले तू भाग जा। बट लेकिन सॉक्रेट्स वॉज नो कावर्ड, सॉक्रेट जो है वो कायर नहीं था। ही न्यू, वो जानता था दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, और उसने वो ही पढ़ाया है जो वो सोचता था कि सही है, जिसे वो मानता है कि वो सही है, वो ही चीज उसने पढ़ाई है। ठीक है, ट्रू एंड ऑनरेबल, एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट। अब उसने क्या बोला कि वो बोल रहा है कि भाई मैं कायर नहीं हूं, मुझे पता है जिस चीज में मैं विश्वास करता हूं, जो चीज जस्ट है, मतलब सही है, सच्ची है, रिस्पेक्टफुल है, आदरणीय है, जो चीज, वो ही चीज मैंने पढ़ाई है, मैंने बताई है, और इसीलिए मैं कोर्ट में जाऊंगा। सो इसीलिए वो कोर्ट चला जाता है। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी, उसके कपड़े और उसके जूते कैसे थे? डस्टी थे, मतलब मिट्टी से भरे हुए थे। एंड ट्रैवल स्टेन्ड, ट्रैवल स्टेन्ड मतलब सफर करके जिस तरीके के दाग धब्बे लग जाते हैं ना, तो वैसे उसके कपड़े थे, गंदे से। बट लेकिन everyone knew that, हर कोई जानता था, that a noble heart beat, कि एक बहुत ही प्यारा और अच्छा दिल धड़कता है under the shabby gardens, in gardens नहीं, shabby garments। तो ये कह रहा है कि जो गंदे ढंग के कपड़े पहने हुए, गंदे वंदे से, इन कपड़ों के अंदर एक बहुत ही अच्छा और नोबल दिल जो है वो धड़कता है। The judges listened to him, जो जजेस थे वहां पर, उन्होंने उसको सुना, questioned him, सवाल किए, and condemned him to death, और उसको दंड दे दिया। condemned मतलब अपराधी ठहराया गया, और दंड दिया गया किसका? मृत्यु का। उन लोगों ने पहले से सोचा हुआ था, इसीलिए। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, वो बूढ़ा आदमी था, उसने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, अपनी स्टिक, जो जो मतलब बूढ़े लोग क्या लेते हैं, एक लेके डंडा लेके चलते हैं ना, तो वो उस पर लीन हो गए, झुक गए। लुकिंग राउंड द क्राउड डिड कोर्ट रूम, वो कोर्ट रूम जो होता है जहां पर ये अदालत वगैरह होती है, तो वो कह रहा है उस पूरा जो कमरा था, उन्होंने पूरे कमरे में इस तरीके से देखा। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, और प्लेटो और उसके बाकी जो लोग थे वो वहीं पर थे कोर्ट में पूरे समय। नो evil कैन हैपन टू अ गुड मैन, कि एक कोई भी बुरी चीज एक अच्छे इंसान के साथ नहीं हो सकती। He told them, उसने उन्हें बताया, either in life or after death, ना ही तो जिंदगी में और ना ही मरने के बाद कोई भी बुरी चीज एक अच्छे इंसान के साथ नहीं हो सकती। So be of good cheer, तो हमेशा ही क्या करना है, एक अच्छा इंसान जो है वो बनना है, और अच्छाई को ही आगे बढ़ाना है। I have to go, मुझे जाना होगा। The hour of my departure has arrived, मेरे जाने का समय जो है वो आ गया है। And we go our ways, और अब हम अपने अपने रास्ते जाएंगे। I to die, मैं मरने जाऊंगा, and you to live, और तुम जिंदगी की तरफ जाओगे, जीने जाओगे। Then the soldiers came, उसके बाद सिपाही आए। सिपाही वहां पर, सोल्जर्स जो होते हैं हमारे, आप लोगों को पता है, वो वहां पर आए। एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उसको वहां से जेल ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उसकी जो बीवी थी वो पीछे पीछे आई अपने 3 बच्चों के साथ। Many of his favorite pupils were also with him, और उसको फॉलो करने वाले उसके चेले चपाटे जो थे और भी पसंदीदा, वो भी उनके पीछे पीछे आए। For a long time, एक लंबे समय तक they talked to him,
उन्होंने उनसे बात की एंड ही टॉट देम, और सॉक्रेट्स ने उन्हें पढ़ाया, बताया, समझाया मैनी वाइस लेसन्स, बहुत ही बढ़िया बढ़िया समझदारी के पाठ, विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जो उन्होंने अपने दिल में खजाने की तरह रखे. बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय, हिज फ्रेंड्स न्यू, उनके दोस्त जानते थे, दैट सॉक्रेट्स वुड डाई सून, कि सॉक्रेट्स जो है वो बहुत ही जल्दी मर जाएंगे. दे वर सैड, वो बहुत उदास थे. For as the pass the rest of our lives as orphans, वो बहुत उदास थे. सॉरी, फॉर एज प्लेटो रोट, कि जिस तरीके से प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक अ फादर, वो एक पिता की तरह थे. किसके लिए? ऑफ whom we were being bereaved and we were about to pass the rest of our lives as an orphan. कह रहा है कि वो हमारे लिए एक फादर की तरह थे जिनसे हम वंचित थे, और अब क्या होगा, हमें हमारी जो बाकी की लाइफ है वो अनाथ की तरह गुजारनी पड़ेगी. After the sun had set behind the treetops, the jailer came in and asked Socrates to prepare for death. अब after the sun had set, जब जो सन है वो डूब गया, बिहाइंड द ट्री टॉप्स मतलब कि जो पेड़ होते हैं उनके पीछे से जैसे ही सन डूबता हुआ दिखाई दिया, जेलर आया और पूछा सॉक्रेट्स से, prepare Socrates to prepare for death and asked Socrates to prepare for death. Socrates को क्या बोला कि मौत के लिए तैयार हो जाओ. In Athens when people were condemned to die, एथेंस में जब लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है, they were given a cup of poison, तो उन्हें एक प्याला दिया जाता है, कप दिया जाता है जहर का. Socrates knew this, Socrates इस बारे में जानते थे. He nodded, उन्होंने अपना सर हिलाया. To the jailer, जेलर की तरफ, who looked at him, जो सॉक्रेट्स को देख रहा था, sadly saying, you Socrates, whom I know to be the noblest and the gentlest and best of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison for others and not I are the guilty cause. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि भाई यहाँ प्रिजन वाला जो जेलर है वो भी बहुत उदास है, और वो कह रहा है कि यू सॉक्रेट्स, तुम सॉक्रेट्स जिन्हें मैं जानता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा अच्छे और जेंटल आदमी हो और सबसे बेस्ट हो, जितने भी लोग आज तक इस जगह पर आए हैं, विल नॉट बी एंग्री विद मी, कि तुम मुझसे गुस्सा मत होना जब मैं तुम्हें पूछूं कि ये पॉइजन जो है तुम्हें पीना होगा दूसरे लोगों के लिए, एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, और मैं जो है मतलब कि वो कह रहा है कि मेरी जो है इसमें गलती नहीं है, और मैं जब आऊँ तो इसमें प्लीज़ तुम क्या करना कि ये पॉइजन जो है वो तुम पी लेना और मुझे इसमें मतलब गिल्टी मत मानना. Bursting into tears he went out and returned with a cup of poison. और रोता हुआ जेलर, बहुत दुखी जेलर चला गया and returned, और वापस आया with a cup of poison, एक प्याला लेके जहर का. May the gods prosper my journey from this to the other world. वो क्या कह रहा है वहां पर कि may the god, की जो भगवान है, अब बेचारे को सोचो यार क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर, उसको प्याला पीना पड़ रहा है ना. कौन सा प्याला? जहर का प्याला. सो वो कह रहा है भगवान क्या करे, गॉड प्रॉस्पर माय जर्नी, मेरी ये जो यात्रा है इसको समृद्ध करे, फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड को. सेड सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स ने कहा, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और वो जो कप है वो अपने होठों तक वो लिफ्ट कर कर ले गया. ठीक है, ठीक है. इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे. His pupils tried to keep back their tears. उसके जो चेले चपाटे थे उन्होंने क्या कोशिश की कि अपने आंसुओं को वो मतलब कि रोक कर रखें. But one sobbed aloud and this distressed the others and soon the room was filled with the sound of weeping. कह रहा है कि उन लोगों ने बहुत कंट्रोल किया कि वो अपने आंसुओं को रोक कर रखें, लेकिन एक इंसान की सुबकी लेते हैं ना अपन रोने से पहले, उसकी सुबकी निकल गई और जोर से ही वो भी, और इसकी वजह से जो बाकी लोग थे वो भी परेशान एकदम से, क्योंकि भरे तो हुए ही थे, सबने अपने आंसू रोके हुए थे, और जैसे ही कोई एक इंसान रोया बाकी सभी लोग भी रोने लगे, और पूरा का पूरा जो कमरा था वो किससे भर गया? रोने की आवाज से भर गया.
Socrates paused. Socrates एकदम से रुक गए. With the unfinished cup of poison in his hand. पूरा कप फिनिश नहीं किया था उन्होंने, फिनिश नहीं किया था वो कप, उनके हाथ में वो कप था और वो रुक गए एकदम से. What is this strange noise? ये कैसी अजीब सी आवाज है? He asked. उन्होंने पूछा. I have heard that a man should die in peace. कह रहे मैंने ऐसा सुना है कि एक इंसान को बिल्कुल शांति में मरना चाहिए. ये किस तरीके की आवाज है? यू मस्ट नॉट क्राई. तुम्हें रोना नहीं चाहिए. बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस. बिल्कुल शांत हो जाओ और धीरज रखो. ही लुक्ड अराउंड. उसने चारों तरफ देखा. रिमेंबरिंग समथिंग. कुछ याद करते हुए. क्रीटो. ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स. उसने क्या बोला? क्रीटो बोला. एक अपने प्यूपिल, एक अपना जो उनका कोई भी जो चेला वगैरह था उसको. कैन यू डू मी अ फेवर? क्रीटो नाम होगा उसका. वो क्रीटो को बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम एक मेरे ऊपर एहसान कर सकते हो? आई ओ अ कॉक टू एस्क्यूलैपियस. विल यू पे द डेट? मेरे ऊपर उधार है. क्या चीज उधार है? एस्क्यूलैपियस का एक कॉक जो है, एक मुर्गा जो है, वो मेरे ऊपर उधार है. विल यू पे द डेट? क्या तुम मेरे लिए वो कर्ज जो है वो उतार दोगे? मतलब मैंने उससे कभी एक मुर्गा लिया होगा तो वो एस्क्यूलैपियस का प्लीज तुम उधार देना. ये बात उसको एकदम से याद आई और उसने उसको ये बात बोली. आगे इट शैल बी पेड. इट शैल बी ये होगा, पेड मीन्स भुगतान, इसका भुगतान हो जाएगा. सेड क्रीटो. क्रीटो ने कहा. क्रीटो ने कहा कि इसका भुगतान हो जाएगा, मीन्स मुर्गे का भुगतान हो जाएगा. इज देयर एनीथिंग एल्स? क्या? देयर एनीथिंग कुछ और, एल्स अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त भी कुछ और है. ही वेटेड. उसने इंतज़ार किया. बट देयर वॉज नो आंसर. लेकिन वहाँ पर कोई उत्तर नहीं था. बट लेकिन देयर वॉज, वहाँ था, नो आंसर कोई उत्तर नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिला. फॉर सॉक्रेटिस. सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स. सभी ग्रीक्स में सबसे ग्रेट, सबसे महान, वॉज डेड, मर चुके थे. क्योंकि सॉक्रेटिस जो कि सारे ग्रीक्स में सबसे महान थे वो मर चुके थे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें. ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.